वेलकम टू आदित्य कोचिंग क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बहुत ही बेहतरीन क्लास। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आ जाइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ए में दिया है कलचुरी, बी में दिया है प्रत्यार, सी में दिया है चाणक्य, सी में दिया है काकतीय। तो ये आपका MPPSC प्री 1997 में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होगा आपका कलचुरी वंश है ना, जो आपका मध्य प्रदेश राजवंश से संबंधित है। तो ये फॉर आगरा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। ये आपका MPPSC प्री 1994 में पूछा गया है। ये में दिया है आपका बुंदेला, बी में दिया है चंदेल, सी में दिया है मुगल, डी में दिया है सिंधिया। तो यहाँ पर होगा आपका, किसने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर बनाया था आपका बुंदेला राजवंशों ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो बी फॉर बुंदेला, बी फॉर बुंदेलखंड। तो यहाँ पे आपका ए फॉर आगरा आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। ये फॉर आगरा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ग्वालियर राजवंश की स्थापना किसने की। ग्वालियर राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे ये आपका MPPSC प्री 2005 में पूछा गया है। ये में दिया है माधवराज सिंधिया, बी में दिया है बाजीराव सिंधिया, सी में दिया है महादजी सिंधिया और डी में दिया है जी बाजीराव सिंधिया। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ये की थी आपकी महादजी सिंधिया। तो सी फॉर चेन्नई यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मंडला राजधानी किस राजवंश की थी। तो मंडला राजधानी आपकी किस राजवंश की थी। ए में दिया है सिंधिया, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंधिया राजवंश की राजधानी थी ग्वालियर। बी में दिया है होलकर, वो भी गलत है, क्योंकि होलकर की थी आपकी इंदौर। सी में दिया है गौड़ और डी में दिया है परमार। सी में गौड़ दिया है और डी में दिया है परमार। तो आपके गौड़ वंश की राजधानी आपकी कहाँ पे थी, मंडला। ये आपका MPPSC प्री 2010 में पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंडला राजधानी थी गौड़ वंशों की। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मांडू यहाँ पे दिया मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये आपका MPPSC प्री 2012 में पूछा गया है। ए में दिया जी बाजीराव, जो आपके ग्वालियर से संबंधित थे, ये तो हो नहीं सकता। बी में दिया है रानी रूपवती, सी में दिया है अलाउद्दीन खां, सी में दिया है झलकारी बाई। तो मांडू आपका रानी रूपवती महल से संबंधित है। मांडू में आपका हवा महल, जहाज महल, मांडू है ना, यहाँ पे आपका हवा महल भी है, जहाज महल भी है, और ये आपका रानी रूपवती से संबंधित है। कौन, मांडू कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह पड़ता है आपके धार में। तो रानी रूपवती का संबंध किस जिले से है, मांडू से। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। यहाँ पे दिया इनमें से कौन आपका परमार वंश का शासक नहीं था। तो ये आपका MPPSC प्री 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए में दिया उपेंद्र, बी में दिया है आपका मुंज, सी में दिया है गांगीदेव
डी में दिया है उदयादेव। तो जो आपका गांगदेव है वो आपका परमार वंश का शासक नहीं था। गांगदेव आपका परमार वंश का शासक नहीं था। तो यहाँ पे आपका सी4 चेन्नई यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? ये आपका MPPSC प्री 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए में दिया है आपका जजांग भुक्ति के चंदेल, बी में दिया है मालवा के परमार, सी में दिया है आपका महेशमती के कलचुरी, और डी में दिया है त्रिपुरी की कलचुरी। तो धंगदेव आपके जजाक मुक्ति चंदेल के शासक था। धंगदेव जजाक मुक्ति चंदेल का शासक था। तो यहाँ पे आपका A4 आगरा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना वो जो ऐसे क्वेश्चन है जो MPPSC प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अमजेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? अमजेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो ये आपका MPPSC प्री 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा न गया हो। यहाँ पर सब क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो MPPSC प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपका MPPSC प्री 2016 में पूछा हुआ है, अमजेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो ए में दिया है झाबुआ, बी में दिया है धार, सी में दिया है खरगोन, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध आपका अमजेरा का संबंध किससे है? धार से। धार में आपके क्या पाया जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि। तो धार का संबंध आपका अमजेरा से है। तो यहाँ पे आपका B4 बॉम्बे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? तो ए में दिया है, ये आपका MPPSC प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए में दिया है मालवा, बी में दिया है छत्तीसगढ़, सी में दिया है विदर्भ, डी में दिया है चंदेरी। तो यहाँ पे आपका होगा विदर्भ जो क्षेत्र है ना वो 1956 में महाराष्ट्र में मिला दिया गया, MH में मिला दिया गया। विदर्भ क्षेत्र है जो आपका जो दक्षिण में वो आपका 1956 में महाराष्ट्र में मिला दिया गया। तो C4 चेन्नई यहाँ पर आपका सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मंडला राजधानी थी। मंडला आपकी किसकी राजधानी थी? ये आपका MPPSC प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मंडला राजधानी थी सिंधिया की। ये तो आपको याद ही रख लेना, सिंधिया का जो भी संबंध होगा वो आपका ग्वालियर से है, होलकर है जो आपका इंदौर से है। तो ये तो आपका दोनों हो गई नहीं। तो मंडला का आपका कौन सा होगा? मंडला का होगा आपका गौड़। जो जनजाति थी वो मंडला से संबंधित थी। तो मंडला राजधानी है आपकी गौड़ों की। तो यहाँ पे आपका C4 चेन्नई आंसर सही होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, राजा भोज ने शासन किया। ये आपका MPPSC प्री 1993 में पूछा गया है, 1993 में। तो ये आपका ये में दिया है बस्तर पर, बी में दिया है धार पर, सी में दिया है महाकौशल पर, डी में दिया है उज्जैन पर। तो राजा भोज ने शासन किया था। तो राजा भोज ने आपका शासन किया था धार पर। तो B4 बॉम्बे
बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे हमारा सही आंसर है, क्योंकि राजा भोज ने एक शासन धार पे किया था। बी फॉर बॉम्बे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी। ये आपका MPPSC प्री 2010 में पूछा गया है। देखो आपके MPPSC प्री में कैसे कैसे लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रानी दुर्गावती आपकी कहाँ की रानी थी जो अकबर के साथ युद्ध में लड़ी थी? वो थी आपकी मंडला की। अकबर के साथ युद्ध में लड़ने वाली दुर्गावती मंडला जिले से संबंधित थी। तो ए फॉर आगरा यहाँ पे हमारा सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे दिया है हमें, MPPSC प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। MPPSC प्री 2005 में। तो ए में दिया है माधव राज सिंधिया, बी में दिया है बाजीराव सिंधिया, सी में दिया है महादेवी सिंधिया, डी में दिया है जीवाजीराव सिंधिया। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी आपकी महादेवी सिंधिया ने की थी। तो सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, सी फॉर चेन्नई। तो आपने देखा होगा कि क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा नहीं गया हो, और एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनको याद अच्छे से रट ले कि कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? ये आपका MPPSC प्री 2004 में पूछा हुआ है। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? ए में दिया है विदिशा, बी में दिया है उज्जैन, सी में दिया है इंदौर, डी में दिया है धार। तो मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका उज्जैन को। उज्जैन को आपकी अवंती या अवंतिका के नाम से जाना जाता है। तो बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये आपका MPPSC प्री 2004 में पूछा है। ए में दिया है बांधवगढ़, बी में दिया है मांडू, सी में दिया है ग्वालियर, डी में दिया है झांसी। तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ये कहा जाता है आपको ग्वालियर के दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, या किलों का किला कहा जाता है जिब्राल्टर। तो आपके ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्वालियर के किले को। यहाँ पे आपका सास बहू का मंदिर भी है, सास बहू का मंदिर, और आपका तेली का मंदिर भी है। यहाँ पे कई एक प्रदर्शनी चीज देखने लायक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये आपका MPPSC प्री 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कभी भी रिपीट कर सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ए में दिया आपका होशंगाबाद, मंदसौर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर। तो होशंगाबाद तो आपका है नहीं, मंदसौर आपका अफीम के लिए प्रसिद्ध है। अलीराजपुर जो पहले आपका झाबुआ ज़िले में था अलीराजपुर, अब झाबुआ 2008 में आपके झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर एक नया जिला घोषित हो गया। तो अब वैसे अलीराजपुर ऑप्शन में ना होता, झाबुआ होता, तो हम पहला ऑप्शन लगाते झाबुआ, लेकिन झाबुआ ऑप्शन में नहीं है, अलीराजपुर है, जो कि अभी 2008 में झाबुआ से अलग हुआ है। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में हुआ था। डी फॉर
दिल्ली। तो कभी ऐसे कन्फ्यूजन हो जाए, कभी अलीराजपुर न दे के आपको झाबुआ भी दे सकता है। तो झाबुआ होगा तो झाबुआ, अलीराजपुर होगा तो अलीराजपुर, या दोनों ऑप्शन में होंगे तो हमें अलीराजपुर को टिक करना है। तो डी पे दिल्ली यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमारी क्लासेस है आदित्य कोचिंग क्लासेस। आदित्य कोचिंग क्लासेस अभी यूट्यूब पर सर्च करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। ये आपका MPPSC प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए में दिया है टंट्या भील, बी में दिया है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, डी में दिया है उपयुक्त दोनों, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका अलीराजपुर का चंद्रशेखर का तो हुआ तो अलीराजपुर में, ये तो आपका MP में ही हुआ था, और टंट्या भील दोनों का जन्म है जो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ में हो जाएगा आपका सीपो चेन्नई। टंट्या भील और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो आम हो जाएगा ऑप्शन में आपका ए और बी उपयुक्त दोनों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे ये आपका PEB प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016 में पूछा गया है, या तो आपका MPP में पूछा गया, MP पुलिस में, या MP फॉरेस्ट में, या MP पटवारी में, किसी में भी पूछा गया हो, लेकिन आपका PEB प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड में ही पूछा गया है, वो भी आपका 2016 में। तो यहाँ पे दिया है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ए में दिया है चंद्रगुप्त, बी में दिया है गौतम बुद्ध, सी में दिया है महावीर, डी में दिया अशोक। तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पे आपका विदिशा जिले में। तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था जो आपका विदिशा जिले में है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के दिए। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए। तो यहाँ पे दिया है आपका परमार, ए में दिया है परमार, बी में दिया है मौर्य, सी में दिया है चंदेल, डी में दिया है होलकर। ये आपका मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड PEB 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस राजवंश ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए थे। ये में दिया परमार, मौर्य, चंदेल और होलकर। तो ये दिए थे आपके चंदेल के राजाओं ने। चंदेल के राजाओं ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे। तो यहाँ पे आपका सीपो चेन्नई बिल्कुल सही आंसर है। और हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेज को यूट्यूब पे जाके अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लाइक करें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। ये भी आपका PEB एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो ए में दिया है आपका सूरज सेन, बी में दिया है राणा सिंह, और सी में दिया है आपका राजा विक्रमादित्य, डी में दिया है सम्राट अशोक। तो आपके इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। तो ये है आपका A4 आगरा सूरज सेन। A4 आगरा सूरज सेन के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की थी। सूरज सेन ने, इतिहास के अनुसार। तो प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016 में पूछा गया है और अति महत्वपूर्ण है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन था। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था। ये आपका
प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016 में पूछा गया है। तो ए में दिया है सूरज सेन, बी में दिया है राणा सिंह, सी में दिया है रणकोजी, डी में दिया है मान सिंह। तो सिंधिया वंश का संस्थापक जिसने सिंधिया वंश की स्थापना की वो किसने की थी? वो की थी आपकी रणकोजी ने। C4 चेन्नई, रणकोजी ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की या सिंधिया वंश की नींव डाली। तो वे आपके कौन है? रणकोजी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? तो ये आपका प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016 में पूछा हुआ है। ए में दिया मुरैना, बी में दिया है ग्वालियर, सी में दिया है शिवपुरी, डी में दिया है दतिया। तो किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? तो वो है आपका दतिया। दतिया में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। तो डी फॉर दिल्ली आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट ये आपके एमपी जो एमपी है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरातत्व स्थल कायता किस नगर के समीप स्थित है? पुरातत्व स्थल कायता किस नगर के समीप स्थित है? ये भी आपका प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016 में पूछा हुआ है। तो ए में दिया उज्जैन, बी में दिया इंदौर, सी में दिया जबलपुर, डी में दिया है रीवा। तो कायता आपका कहाँ पर कपित कायता? ये आपका उज्जैन के समीप स्थित है। ये फॉर आगरा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। कपित कायता आपका उज्जैन के समीप स्थित है। तो ये फॉर आगरा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया? किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था? ये आपका प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016 में पूछा हुआ है। तो ए में दिया है सतवंत सिंह, बी में दिया है सवाई जय सिंह, डी में दिया है महिपाल और सी में दिया है भानुगुप्त। तो किस राजा ने आपका उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो वो था आपका सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर जहाँ पर आपकी ऋतु वेधशाला है उसका निर्माण करवाया था। तो बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? ये आपका MPPSC PEB 2016 में पूछा हुआ है। रानी अवंतीबाई तो ए में दिया है आपका रामगढ़ मंडला, बी में दिया है जबलपुर, सी में दिया है कटनी। तो रानी अवंतीबाई का संबंध है आपका रामगढ़ मंडला से। रानी अवंतीबाई का संबंध है रामगढ़ मंडला से। रानी दुर्गावती का है आपका। तो रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से? आपका रामगढ़ मंडला। ए फॉर आगरा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? ये आपका PEB एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए में दिया है भील, बी में दिया है गौड़, सी में दिया है कौरकू और डी में दिया है बेगा। तो कौन सी जनजाति है जिसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो भील, गौड़, कौरकू और बेगा। किसने लिया था आपका? ये लिया था आपका भील जनजाति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? ये आपका पीईबी एग्जाम 2016 में पूछा हुआ है। ए पे दिया है होशंगाबाद, बी में दिया है हरदा, सी में दिया है धार और डी में दिया है इंदौर। तुम कौन सा शहर है जो कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? वो है आपका धार। धार जिला आपका परमारों से संबंधित है, परमार। और इंदौर है आपका होलकर और ग्वालियर है आपका सिंधिया। इतना आप परमार से कोई भी संबंधित क्वेश्चन आए तो वो आपका धार जिले से होगा, होलकर से पूछे तो वो होगा आपका इंदौर से, और सिंधिया राजवंश से कोई क्वेश्चन पूछे तो वो होगा आपका ग्वालियर से। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? ये आपका पीईबी एग्जाम 2016, ये भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका VVI। तो ये हुआ था आपका नीमच। ये आपका नीमच से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को आपका नीमच से शुरू हुआ था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम नीमच से शुरू हुआ था। तो बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे आपका सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? ये तो आप सभी को पता ही होगा, इस पर भी लगा लो आप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका VVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आपका PEB प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016 में पूछा भी गया है। ए में दिया है ग्वालियर, बी में दिया है जबलपुर, सी में दिया है शिवपुरी और डी में दिया है दतिया। तो आपके तात्या टोपे को फांसी आपकी शिवपुरी में दी गई थी। इसी के नाम पर वहाँ पर एक स्टेडियम भी बना हुआ है जिसका नाम है तात्या टोपे स्टेडियम शिवपुरी में। तो तात्या टोपे को फांसी आपकी शिवपुरी में दी गई थी। तो यहाँ पर शिवपुरी चेन्नई आपका बिल्कुल सही आंसर है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, जिस प्रांत की पहचान करें। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, जिस प्रांत की पहचान करें। ये आपका PEB 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका कहाँ का गवर्नर था? ए में दिया है उज्जैन, बी में दिया है तक्षशिला, सी में दिया है सुवर्णगिरी और डी में दिया है तोसली। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें तो ये था आपका उज्जैन। बिंदुसार आपका कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। तो ए फॉर आगरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, आदित्य कोचिंग क्लासेज को यूट्यूब पे जाके अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी क्लासों को लेना न भूलें। यहाँ पे हम आपको सबसे जितना हो सकेगा हमसे उतना हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरचक थे? कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरचक थे? ये आपका पूछा गया है प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2011 में। तो ए में दिया है राजा मानसिंह तोमर, राजा अशोक, राजा भोज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राजा मानसिंह जो हैं जो आपके ध्रुपद संगीत के संरचक थे। ए फॉर आगरा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। राजा मानसिंह
ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मध्य प्रदेश जबलपुर जिले में कलचुरी अशोक की राजधानी कहाँ थी? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये आपका पीईबी एग्जाम 2016 में पूछा हुआ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? ए में दिया है त्रिपुरा, बी में दिया है गढ़ा, सी में दिया है भेड़ाघाट और डी में दिया है सिहोरा। तो कलचुरी शासकों की राजधानी आपकी कहाँ पे थी? ए थी आपकी त्रिपुरा। त्रिपुरा आपकी कलचुरी शासकों की राजधानी थी। तो ए फॉर आगरा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अपने यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो यहाँ पे हमने आपको MPPS ऐसे क्वेश्चन कराए जो MPPSC एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा न गया हो, चाहे आपका PEB हो चाहे आपका MPPSC हो। तो आपका PEB में आपका MP पटवारी, MP पुलिस, MP फॉरेस्ट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जितना हमसे हो सकेगा हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए आपके इतने क्वेश्चन हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और जितना हो सकेगा हम आपको बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए और जुड़े रहिए अपने आदित्य कोचिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद।